Good morning class. Today's topic is objective of planning. Objective of planning में जनरली हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलर जो प्लानिंग है उसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे और उस किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। सबसे पहला होता है जो फ्यूचर अनसर्टेनिटी है उनको क्या करना, टोटली ख़त्म करना। मीन्स किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी से आपको अगर बचना है तो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे और प्लानिंग के अकॉर्डिंग सारा काम करेंगे तो कहीं जो भी अनसर्टेनिटी आएगी आप उसके लिए टोटली क्या रहेंगे, प्रिपेयर्ड रहेंगे। फिर उसके बाद प्रॉपर एक आपको एम मिल जाता है, एक गोल मिल जाता है और पर्टिकुलर आप क्या करते हो, उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू करते हो। ठीक है, मीन्स एक प्रॉपर आपको गाइडलाइन मिल जाती है, आपको प्लानिंग कर ली है, आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं और आपको रिज़ल्ट भी उसी के अकॉर्डिंग अचीव करना रहता है। फिर उसके बाद उसमें कोऑर्डिनेशन लाना, जो भी प्लानिंग से रिलेटेड आपने एक्टिविटी डिसाइड की है उसको इस तरह से करना कि उसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बने, कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये सब क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव है। मितव्ययिता मीन्स बजट ऐसा होना चाहिए कि आपका जो कॉस्ट है वो कैसा हो, पूरी तरह से आपके कंट्रोल में हो। मीन्स बजट ऐसा होना चाहिए जिससे आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो और कॉस्ट अमाउंट कम से कम करने की कोशिश आप जितना कर सकते हो उतना हो। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। फिर उसके बाद मेन है फोरकास्टिंग करना। मीन्स पहले से सारी चीज़ों के बारे में सोच करके रखना कि हमको आगे पर्टिकुलर मंथ में या पर्टिकुलर वीक में या पर्टिकुलर ईयर में क्या करना है, क्या टर्नओवर है, क्या प्रॉफिट है। हर एक चीज़ से रिलेटेड हर एक चीज़ को आप क्या करना, एनालिसिस करना और उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करना, फोरकास्टिंग करना। और जो फ्यूचर में आप वर्क करने वाले हो या प्रेजेंट में जो सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हो वो फ्यूचर में आप कैसे पूरा करोगे, ये सारी चीज़ों के लिए पहले से क्या करना, फोरकास्टिंग करना, प्रॉपर एक गोल डिसाइड करना, उस गोल के पीछे क्या करना, भागना। किसके थ्रू भागना, प्लानिंग के थ्रू भागना। तो ये सब किसके थ्रू पॉसिबल है, जो प्लानिंग है उसके थ्रू आप पर्टिकुलर जो भी आपका गोल है आप तब अचीव कर पाओगे जब आप प्रॉपर क्या करोगे, प्लानिंग को फॉलो करोगे। नेक्स्ट होता है जो कंपटीशन है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो कॉम्पिटिटर हैं उनको हराना या एटलीस्ट उनसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे निकलने की कोशिश करना, क्योंकि उनसे आगे निकलने का ही मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट क्या करना, कैप्चर करना। और उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, प्रॉपर एफिशिएंसी की, कॉस्ट कंट्रोल की, प्लस प्रॉपर प्लानिंग की। फिर उसके बाद एफिशिएंसी में इंक्रीज़ करना। जब हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो सारा काम कैसा होता है, सिस्टमेटिक होता है, कहीं पे एक्स्ट्रा खर्चे नहीं होते हैं और जो वर्कर रहते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है जिनसे उनका वर्क एफिशिएंसी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमको क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसमें ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को भी हम उसमें शामिल करते हैं। रिस्क फैक्टर का पहले से एनालिसिस करना। अगर आपने पहले से प्लानिंग की है तो आने वाले रिस्क के लिए आप तैयार रहते हैं, आने वाले अनसर्टेनिटी के लिए आप तैयार रहते हैं और जो भी उसके अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग में चेंजेस करना रहता है आप उसमें प्लानिंग में चेंजेस करके आसानी से निकल सकते हैं। सिर्फ रिस्क से नहीं, किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी भी आती है तो आप उसको समझ पाते हैं और उसका सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर पहले से प्लानिंग की है और आपको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं। फिर जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का वो क्या होता है, नॉलेज देना। नॉलेज देना मीन्स प्लानिंग के थ्रू हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन वर्कर है, कौन बाहर का है, कौन अंदर का है, पर्टिकुलर सबका काम क्या है और वो अपने काम को किस तरह से पूरा करते हैं, पर्टिकुलर किस टाइम पीरियड में उनको कितना काम ख़त्म करना है, उसका मेथड क्या है। हर एक चीज़ का आपको नॉलेज होता है किसके थ्रू, प्लानिंग के थ्रू। तो आपको जो भी नॉलेज होती है और सही नॉलेज होती है वो किसके थ्रू होती है, प्लानिंग के थ्रू होती है। तो ये सारी वो कंडीशंस हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग को एक डिसीजन लेने में हमको सपोर्ट मिलता है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो भी एक्टिविटी होती है
वो टोटली हमारे कंट्रोल में होती है। पॉलिसीज़ जो भी हैं, वर्किंग मेथड जो भी हैं, डिसीजन कंट्रोल कैसे करना है, सब चीज़ इसमें क्या होती है, फिक्स होती है। ऑब्जेक्टिव या गोल हमारा फिक्स होता है और उसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, ये सारी प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग में हम ये भी देखते हैं कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बने रहे, प्रॉपर कम्युनिकेशन बने रहे, प्रॉपर कंट्रोल बना रहे, और जो हम प्लानिंग किए हैं उसके अकॉर्डिंग सारा प्रोसेस क्या होता रहे, स्टेप बाय स्टेप होता रहे। और इसका मेन एक और जो फ़ायदा होता है वो होता है इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन है या कम्युनिकेशन सिस्टम है वो प्रॉपर रहता है। जो भी बातें रहती हैं वो सही समय पर एम्प्लॉय तक पहुंचती हैं। वैसे ही एम्प्लॉय या वर्कर को किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो उन सारी चीज़ों का भी नॉलेज जो है मैनेजमेंट को तुरंत होता जाता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन से जो इन्फॉर्मेशन है वो सही समय पर सही जगह पहुंचता है और कोई बड़ी चीज़ें होने से टल जाती हैं। बजट कंट्रोल रहता है, मैनेजमेंट का प्रॉपर सपोर्ट मिलता जाता है वो, क्योंकि प्रॉपर फोकस करता रहता है कि आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं, तो उसका रीज़न पता करता है। प्लस आपसे कंटिन्यू फीडबैक लेते रहते हैं, जिससे ये भी पता चलता है कि जो एक्चुअल में प्लानिंग हमने की है वो सक्सेसफुल है या नहीं, या उसमें किस तरह के चेंजेस की ज़रूरत है। फिर उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करके क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट प्लानिंग जो भी है उससे रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग है उसमें हम पर्टिकुलर एक प्लानिंग कर लेते हैं और फिर उसके पीछे क्या करते हैं, भागना शुरू करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग मीन्स जो मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हमने प्लानिंग से रिलेटेड भी प्रिंसिपल को फोकस किया है। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मीन्स जो प्लानिंग है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, इस बात के अकॉर्डिंग होती है कि आपके पास क्या क्या है, उसका आप किस तरह से यूज़ करोगे और उसको प्रॉपर किस लेवल तक आप ले जाना चाहते हो, मीन्स आपका गोल क्या है। इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हो कि आपकी प्लानिंग का लेवल कैसे होगा और कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग प्रेमिसेस मीन्स मान्यताओं का सिद्धांत। ठीक है, जो भी प्लानिंग हम करते हैं उसमें हर एक चीज़ पहले से डिसाइडेड कर लेते हैं और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के थ्रू उस काम को पूरा करते हैं और ध्यान रखते हैं कि काम जो भी है वो वैसा ही हो जैसा हमने प्लानिंग में वर्क मेथड डिसाइड किया था। प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, जो एफिशिएंसी का लेवल है वो क्या होता है, अच्छा होता है। जब आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करते हो तो आपको पता है पर्टिकुलर काम इस टाइम तक ख़त्म करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्कर और एम्प्लॉय को तैयार करते हो। प्रिंसिपल ऑफ परवेंसिवनेस मीन्स व्यापकता। जो भी आप प्लानिंग अप्लाई करते हो उसे आपको ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे अप्लाई करना है। पर्टिकुलर एक लेवल पे अप्लाई करके अगर आप भूल जाते हो तो उस तरह का प्रिंसिपल कहीं भी से भी सही नहीं होगा या उस तरह की प्लानिंग का कोई मतलब नहीं होगा। तो जो भी आप प्लानिंग करते हैं आपको ध्यान में रखना होगा कि वो प्लानिंग हर लेवल के लिए हो, हर लेवल में उसका यूज़ हो और प्रॉपर उस पर क्या हो, कंट्रोल हो। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। आपका जो प्लानिंग है वो ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आए आप उसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकें। अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, आप रिस्क से नहीं बच पाते, तो उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी का कोई भी मतलब नहीं है। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग। जो भी प्लानिंग है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाई गई है तो वो उस टाइम पीरियड में ख़त्म होनी चाहिए, तब उस प्लानिंग का मतलब है। अगर वो उस पर्टिकुलर टाइम से ज़्यादा टाइम लेती है या पर्टिकुलर जो आपका गोल है उसके थ्रू अचीव नहीं हो पाता है तो उस तरह की प्लानिंग का कोई भी मतलब नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ
चेंजेस मीन्स जो भी चेंजेस है उसको एक्सेप्ट करना। अगर प्लानिंग में आप किसी भी तरह का चेंजेस नहीं कर सकते हैं तो उस तरह की प्लानिंग का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हर समय जो इंटरनल कंडीशन भी बहुत कुछ चेंज होती रहती है और एक्सटर्नल कंडीशन तो बहुत ज़्यादा चेंजेस होते रहते हैं। तो उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी आपके प्लानिंग में होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क मीन्स प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपका पॉलिसी का फ्रेमवर्क डिसाइडेड होना चाहिए। मीन्स कौन कहाँ पे रहेगा, किसका क्या काम है, पर्टिकुलर कौन से डिपार्टमेंट की क्या पॉलिसी है, किस तरह से वो काम करेगा, टाइम पीरियड क्या होगा, ये सारी चीज़ों का फ्रेमवर्क आपके पास प्रॉपर वे पे होना चाहिए, जिससे कि सभी उस पॉलिसी को फॉलो करें और कहीं पे किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। प्रिंसिपल्स ऑफ अल्टरनेटिव मीन्स एक ही प्लानिंग नहीं बनानी है, आपको प्लानिंग के कई ऑप्शन रखने हैं। एक सिचुएशन या एक प्लानिंग अगर फेल होती है तो तुरंत आपके पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। दूसरा अगर सही नहीं बैठता तो तीसरा ऑप्शन भी आपके पास में रेडी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, जो भी प्लानिंग करते हैं वो किससे रिलेटेड होती है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी से। तो इस तरह से जो भी कॉम्पिटिटिव आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से इन सारी चीज़ों को करती है, कंप्लीट करती है, किस तरह की टेक्निक यूज़ करती है, उनका काम करने का प्रोसेस क्या है, इन सारी चीज़ों पे फोकस करना और उसके अकॉर्डिंग जिस लेवल तक आप अपने में चेंजेस कर सकते हो चेंजेस की कोशिश करना। पूरी तरह से नहीं, क्योंकि आपको अपना बजट और बाकी सारी चीज़ों पे भी फोकस करना है। प्रिंसिपल ऑफ कमिटमेंट, जो भी है बात आपने एक बार सोच ली है, एक बार प्लानिंग में आपने डिसाइड कर लिया है, कमिटमेंट आपने कर लिया है, तो आपको उसे पूरा करना है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ताकि जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए तैयार होने के लिए खड़े हैं उनको टाइमली वो प्रोडक्ट सारे मिल सकें। ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ रीज़नेबलनेस मीन्स जो भी कंडीशन है वो कैसी होनी चाहिए, रीज़नेबल होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। जो भी प्लानिंग है, सब प्लानिंग है, वो सब एक्चुअल में पॉसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ऐसी प्लानिंग बना दें जो एक्चुअल में पॉसिबल ही ना हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड